जो पेरेंट्स ऑब्वियसली अभी ये सेगमेंट देख रहे हैं, उनको ये भी बता दीजिए कि वही बच्चा जिसको आपने 7 साल से कम उम्र में ही मोबाइल देना शुरू कर दिया है, तो लेटर ऑन उसकी लाइफ पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? वो किस तरह से आगे जाके बिहेव करने वाला है सोसाइटी में? ये देखिए ना, एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं रिलेशंस। हुँ, और रिलेशन जिंदगी में बड़े अहम होते हैं। आपके बचपन के दोस्त, आपके अजीजो अकारिब, आपके रिश्तेदार, वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप अपने चचा के पास जाएंगे, ताया के पास जाएंगे, स्कूल के बच्चे एक दोस्त जो था बचपन का उसके पास जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो मुसलसल मोबाइल के साथ रहते हैं, उनको रिलेशंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हुँ, वो लिंक्स को रिलेशनशिप समझना शुरू हो जाते हैं। उन्हें किसी के साथ दुख सुख करना है, उसकी बजाय उनकी आदत मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम खेलने की बन जाएगी। तो वो मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे। जी, और ये बात अभी साइंस ने तहकीक के साथ साबित की है कि वो बच्चे जो बचपन के में बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ रहते हैं, उनके अंदर अजीब साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मसलन डिप्रेशन। डिप्रेशन बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, डिप्रेशन और इसी तरह उकताहट, बोर हो जाना। देखिए, बोर इंसान तब होता है कि जब वो काम की यकसानियत से उकता जाए। बिल्कुल। बच्चों के लिए तो कोई भी काम बोर होने के काबिल होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहते हाँ हैं। जी, छोटा 2 साल का बच्चा आप देखिए, वो पहले एनर्जी इतनी होती आपकी है। घड़ी को देखेगा, उसके बाद वो गिलास उठा के खेलने लग जाएगा, उसके बाद किसी बॉल से खेलने लग जाएगा, फिर कुछ और करने लग जाएगा। तो बच्चा मुसलसल कुछ ना कुछ कर रहा होता है, इसलिए उसमें बोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन देखा गया है कि वो बच्चे जो इस तरह के पैटर्न से जिनकी डेवलपमेंट होती है, उनमें बोरियत, यकसानियत, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आप हैरान होंगे कि बच्चों के अंदर चाइल्डहुड सुइसाइड, यानी 10, 12, 13 साल की उम्र में सुइसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती हैं, ओह! अगर इस तरह से परवरिश हो तो। तो डॉक्टर साहब अब वे फॉरवर्ड बताया जाए तमाम माँ-बाप को भी और तमाम उन अफ़राद को भी बिलख़ुसूस के जिनके बच्चे बादी हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के, किस तरह से बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले तो मेहनत वालिदैन को अपने ऊपर करनी पड़ेगी ना। उन्हें खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। घर में एक डिसिप्लिन हो कि मोबाइल का इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटा सुबह होगा, 1 घंटा शाम होगा, उसके दौरान हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात कर लेंगे, कोई ईमेल आई वो सुन लेंगे। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल दो तरीकों से अगर किया जाए तो ये एक जबरदस्त किस्म का टूल है हमारे हाथ में। एक तो है इंफॉर्मेशन के लिए, और एक है कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 7 साल से कम भी है, लेकिन उसके स्कूल का लेसन जो है वो मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हुँ, टैब पर या लैपटॉप पर, मोबाइल पर। तो ये वो जो टैब के जरिए से अपना लेसन हासिल कर रहा है, इसके जरिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एक रीजनेबल, एक लॉजिकल इस्तेमाल है एक टेक्नोलॉजी का। सही। लिहाजा घर के अंदर एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है। अगर वालदा के हाथ में हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ है और वालदा जो है उस पर गैर जरूरी एक्टिविटीज कर रही है, मतलब मुसलसल फेसबुक को स्क्रॉल किए जा रही है, मुसलसल व्हाट्सएप पे देखी जा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर नामुमकिन है कि आप बच्चों को इस चीज से रोक सकें। लिहाजा घर में एक डिसिप्लिन मुकर्रर करना जरूरी है कि जब खाना खा रहे होंगे तो किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। जब हम आपस में लाउंज में बैठ के, सारे लोग बैठक में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, तो कोई मोबाइल नहीं देखेगा। हाँ, ये टाइम मुकर्रर है। इस मुकर्रर टाइम में अब्बा जी भी उसके ऊपर अपनी ईमेल देखते हैं, अब्बा जी। जी भी अपने काम की कोई एकेडमिक्स चीजें जो हैं वो करते हैं, या अब्बू जी भी जो हैं वो अपनी बहन से बातें करते हैं, जो किसी मुल्क से बाहर रहती हैं, वगरना मोबाइल। तो घर में अगर हम डिसिप्लिन लगा देंगे और वालदैन एक रोल मॉडल होंगे, और माँ और बाप के हाथ में 24 घंटे बिल्कुल, मोबाइल नहीं पेरेंट्स नजर का आएगा, रोल तो मॉडल फिर होना बच्चों बड़ा को ज़रूरी बुरा है। लग जाता है। जाते-जाते जावेद साहब एक और बस मुख्तसर सा सवाल वो ये कि रियासत की भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से तो ये इल्तिजा की गई है कि कई ममालिक जो हैं वो इस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो मुसरे सेहत हो सकती है 5 साल से 7 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। तो इसके लिए स्टेट लेवल पे भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, स्टेट की तो बात ना ही करें तो मुनासिब है, क्योंकि स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि मुल्क का तालीमी निज़ाम ठीक हो। स्टेट स्टेट की तो ये भी पॉलिसी होनी चाहिए कि एक चीज़ जिसके अंदर मिलावट है और वो बाजार में बिक रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल मैं इस मतलब बहुत मज़ीद तंज़िया, गुफ्तगू और मिसालें नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, लेकिन ये बात बहुत दुख की है कि हमारी स्टेट की जो प्रायोरिटीज हैं, उनके अंदर इस तरह के
जो सोशल इश्यूज हैं वो प्रायोरिटीज में कहीं बहुत नीचे हैं। मसलन मैं आपको एक जी, मिसाल बिल्कुल, देता हूँ, रियासत को भी अपनी ज़िम्मेदारी हेलमेट पूरी के करनी बगैर चाहिए मोटर और उससे पहले हम सब पर एज़ एन इंडिविजुअल भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, उसको भी बखूबी निभाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने सुनने के लिए वक़्त निकाला और बड़ा ही अहम मौजू था जिस पर आपने अपनी माहिराना राय पेश की। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।